पंचकुला के पिंजौर में गौपाष्टमी पर हुआ महोत्सव। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। प्रदेश की गौशालाओं को दी सौगात। सभी जिलों में गोबर गैस बनाने का ऐलान। गौपाष्टमी पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में हुई गौमाता की पूजा। श्रद्धालुओं में दिखी भारी उत्साह दिखा। गौपाष्टमी के पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। सीएम ने खाद को लेकर जिला उपायुक्तों के साथ की बैठक। अधिकारियों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री भी रहे बैठक में मौजूद। गोहाना में शुगर मिल का पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मशीन में गन्ना डालकर की शुरुआत। करनाल में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले थे दोनों। पराली जलाने के मामले में कैथल प्रदेश में सबसे आगे। 1041 जगहों पर जलाएगी पराली। जागरूकता अभियान की भी नहीं दिख रहा है असर। सोनीपत पहलवान निशा हत्या मामले में पुलिस का ऐलान। हत्या आरोपियों पर किया 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। क्राइम ब्रांच की 4 टीमें कर रही हैं आरोपी की तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर में गौपाष्टमी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की गौशालाओं को कई बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के विकास के लिए बहुत काम किया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे। पंचकुला में गौवंश संस्थान के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि गाय हमारी माता है। गाय का दूध अमृत के समान है। 600 गौशालाओं को ज्यादा जा सकते हैं। आज इन 600 गौशालाओं को 582 गौशालाएं हैं कुल मिलाकर, और इनको जो राशि इस बार चारे के लिए उसका रिलीज कर रहे हैं, कुछ भेज दी गई है, कुछ आज और कल में भेजी जाएगी। कुल 582 गौशालाओं को 12 करोड़ रुपया ये इनको भेजा जा रहा है, ताकि वो उसमें से हम एक अच्छी राशि देकर के शेष जो 8 करोड़ रुपया और बचा है उसको भी जहां जहां की आवश्यकता होगी। ब्रेकिंग लेंगे अब। बड़ी खबर, आप मर्डर मामले में अपडेट आया है। मर्डर मामले, डबल मर्डर मामले में अपडेट आप टॉस करना मार देंगे, ठीक है। स्टैंड बाय, ऑडियो टेक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, डबल मर्डर मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि हलालपुर में जो डबल मर्डर का मामला सामने आया था, उसमें निशा और सूरज को मौत के घाट उतारा गया। खरखोदा थाने में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हलालपुर में डबल मर्डर का ये मामला, और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि निशा और सूरज को मौत के घाट इसमें उतारा गया था। खरखोदा थाने में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, दीजिए पूरी जानकारी है, किस तरीके से गिरफ्तारी संभव हो पाई? जी अमित, बिल्कुल। देखिए, कल हलालपुर गांव में युवा पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या का मामला सामने आया था। उसके बाद से लगातार पुलिस पर प्रेशर भी था कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो गिरफ्तार करे, और लगातार पुलिस की जो 4 टीमें हैं वो आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। अब इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है पवन, उसकी पत्नी है सुजाता को गिरफ्तार किया है। साथ ही जो पवन का साला अमित है, इन 2 लोगों को, पवन की पत्नी सुजाता और उसके साले अमित को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, और जल्द ही पवन की गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस कर रही है। जी, यानी कि मुख्य आरोपी पवन की अभी गिरफ्तारी बाकी है जयदीप? अभी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? मुख्य आरोपी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन उसकी पत्नी और उसके साले को पुलिस ने हत्या के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया है। जी, क्या दावा है पुलिस का? क्या कह रही है पुलिस? कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी?
कि बिल्कुल ठीक है, पुलिस की टीमें 4 टीमें जो लगातार जो है वो जगह जगह दबिश दे रही है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस इसे भी बड़ी कामयाबी बता रही है कि पवन की पत्नी और उसके साले की गिरफ्तार होने से बहुत जल्द जो है पवन, वो भी जो मुख्य आरोपी है, वो भी जल्द जो है पुलिस की गिरफ्त में आएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयदीप राठी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। आपको बता दें कि निशा और सूरज, इन दोनों को मौत की घाट उतारा गया था। डबल मर्डर का ये मामला, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है और पुलिस अब मुख्य आरोपी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज गोपाष्टमी के पर्व पर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ के नाव गांव में गौशाला पहुंचे। हमारे संवाददाता भालेंद्र यादव से गोपाष्टमी पर्व को लेकर उन्होंने खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। किलो दूध देने वाले डेयरी है, रवि यादव है, बुआना में डेयरी चलाई का दूध आज हिंदुस्तानी गाय का घी पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। महेंद्रगढ़ में मैं कई गौशाला में जाता हूँ, हमारे यहाँ 100 रुपया किलो दूध देने वाले डेयरी है। रवि यादव है, बुआना में डेयरी चलाता है सरपंच, उसका घी है 2500 रुपया किलो गाय का बिकता है। उसका दूध जो गिर गाय का है 100 रुपया किलो बिकता है। तो आज गाय का महत्व सबको समझ में आने लगा है। गाय हमारा आर्थिक, भाई छोटा जो किसान था बछड़े को छोड़ दिया, आज बछड़े का भी आदर होने लगा है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो किसान का आर्थिक आधार नहीं बन सकता, गाय का जो बैल है। और आज फिर से पूरी दुनिया ने गाय के, हिंदुस्तानी नस्ल की गाय का दूध का, घी का महत्व समझा। दूध आज हिंदुस्तानी गाय का घी। तो रामविलास शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि अब देश और दुनिया गाय के महत्व को समझ रही है और गोपाष्टमी पर गाय का महत्व कितना है ये हम सभी जानते हैं। आज गाय की सेवा की जाती है, गाय की पूजा अर्चना की जाती है, लोग अपने अपने तरीके से गौ सेवा करते हैं और इस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाल रहे थे हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। गोपाष्टमी पर गौशालाओं में गौ पूजन की धूम रही है। बिहाली गौशाला में महिलाओं ने गायों की सेवा की। गोपाष्टमी पर गौशालाओं में गौ पूजन और गौ सेवा के कार्यक्रम सुबह से ही देखने को मिले। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ सेवा का बड़ा महत्व होता है। गोपाष्टमी के बारे में जानकारी देते हुए गौशाला प्रधान बलजीत यादव ने बताया कि हर वर्ष आसपास के क्षेत्र की महिलाएं गोपाष्टमी के पर्व पर गौशाला में आती हैं, यहाँ गौ पूजन होता है। इसके साथ ही गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो गोपाष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में किस तरीके से धूम रही, किस तरीके से गोपाष्टमी का ये पर्व आज प्रदेश भर में मनाया गया। खासतौर पर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह इसको लेकर देखने को मिला और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय का यहाँ पर बाकायदा श्रृंगार किया गया है, उसको सजाया गया है और उसके बाद महिलाओं ने बढ़ चढ़कर गौ सेवा की। गोपाष्टमी के अवसर पर महिलाओं ने गौ पूजन किया, पूजा अर्चना की और गाय को चारा भी खिलाया।
रोहतक जिले में गांव किले की अगर हम बात करें तो यहां शिव मंदिर में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया गया था, अब इस मामले में किसानों पर 200 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। उसके बाद गांव किलोई की 24वीं चौपाल में हुड्डा खाप की 40 गांव की पंचायत आयोजित की गई। एक हफ्ते पहले किसानों ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत करीब 100 नेताओं को बंधक बनाया था। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में पंचायत हुई। इस पंचायत का मुख्य एजेंडा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, इसके साथ ही बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख दिखाने पर आंख निकालने और हाथ दिखाने पर हाथ काटने के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। तो रोहतक के किलोई गांव में ये 40 गांव की पंचायत हुई है और इस 40 गांव की पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया, इसके साथ ही जो बीजेपी के नेताओं को बंधक बनाया गया, उसके बाद जो कुछ बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है उसको लेकर इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर नाराजगी भी इसमें जताई गई। गांव की पंचायत आयोजित की गई है। हुड्डा खाप की ओर से ये पंचायत बुलाई गई थी और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस पंचायत के दरमियान बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का ये मामला और इसमें एफआईआर दर्ज करने पर हुड्डा खाप ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। रोहतक जिले के गांव किलोई के शिव मंदिर में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में किसानों पर जो मामले दर्ज हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 किसान ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद आज ये गांव किलोई की 24वीं चौपाल में हुड्डा खाप की 40 गांव की पंचायत हुई। एक हफ्ते के बाद यानी कि हफ्ते भर पहले आपको याद होगा कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत करीब 100 नेताओं को बंधक बनाया गया था। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में पंचायत हुई है जिसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख दिखाने पर आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। खाप ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रशासन अगर मुकदमे वापस नहीं लेता है तो जो भी उन्हें गिरफ्तार करने आएगा उसको बंधक बना लिया जाएगा। किसी भी गांव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि इस बात का फैसला भी इसमें लिया गया कि किसी भी गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन इस साल पराली प्रबंधन पर करोड़ों रुपए खर्च कर जीरो बर्निंग का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन कैथल जिले के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और कम सजगता के चलते प्रशासन का यह दावा फेल हुआ, क्योंकि पराली के अवशेष जलाने में कैथल पूरे हरियाणा में अव्वल है। आपको बता दें कि कैथल में इस साल कुल 1041 जगहों पर पराली जली, जो पूरे हरियाणा के मुकाबले सबसे अधिक है और इसी वजह से कैथल राज्य के सबसे दूषित शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है और देश के सबसे दूषित शहरों की सूची में शामिल हो चुका है।
ने, एसडीएम साहब ने, सीडीएम साहब ने, हमने विजिट्स किए। वहाँ पर कुछ किसान पराली जला रहे थे, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है इन सीटों का अपना। किसानों को समझाया भी गया है, लेकिन जो किसान नहीं मान रहे हैं उन किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, फाइन भी लगाया जा रहा है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, आंखों में जलन और सांस की बीमारी बढ़ने लगी है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के चलते इसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पराली के साथ साथ सड़कों पर वाहनों से उड़ती धूल, धुआं और कई जगहों पर कूड़े का जलाना भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इसका कारण साहब सबसे बड़ा एक ही है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होगी, हर स्टेट की गाड़ियाँ गुड़गांव में चल रही है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। कौन सी गाड़ी महाराष्ट्र की है, कौन सी गुजरात की है, कौन सी पंजाब की है। और ये पराली का तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। सबसे बड़ा मुद्दा गाड़ियों से ज़्यादा है। पराली से जितना वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन गाड़ियों से जो हो रहा है वो उसका मुकाबला नहीं कोई। ना कोई टेस्टिंग हो रही है किसी पेट्रोल पंप पे, सिर्फ आते हैं सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 100 रुपये देकर चले जाते हैं। है कि EQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 400 के आंकड़े को पार कर चुका है और गैस चैम्बर में साइबर सिटी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के चलते खनन क्षेत्र खानक डाडम में स्टोन क्रशरों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। विभाग के आदेशों के चलते बिजली विभाग ने स्टोन क्रशरों के कनेक्शन काट दिए हैं। क्रशरों के बंद होने से निर्माण कार्यों में कमी आ सकती है और साथ ही आपको बता दें कि निर्माण सामग्री भी महंगी होने के पूरे आसार बन गए हैं। तो शाम के एसडीएम और थाना प्रभारी के साथ मिलकर क्रशरों की जांच की जा रही है। कोई भी क्रशर या हॉट मिक्स प्लांट ना चले और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके, इसी को लेकर ये जांच हुई। पडोल शहर थाना क्षेत्र के LNT के पास के ढाबे पर बर्तन साफ करने वाले 45 साल के व्यक्ति के सिर पर कांच की बोतल से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ढाबा मारे की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अंगोत्रा पलवल रोड के ऊपर एक सनी ढाबा है जिसके मालिक हैं प्रवीण कुमार वासुदेव। ये भाटिया कॉलोनी का रहने वाला है। उसका फोन आया था कि हमारे ढाबे पर 2 कर्मचारियों में आपस में झगड़ा हो गया और एक ने दूसरे के सिर में बोतल मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहाँ पर देखा कि दूसरे जो इसके बोतल लगी थी वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। भवानीखेड़ा नगर पालिका प्रधान के खिलाफ 10 पार्षदों ने करीब 2 हफ्ते पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीसी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसे लेकर डीसी ने 12 नवंबर को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्षदों को वोटिंग करने के लिए कहा था, जिसे लेकर 12 नवंबर को डीसी के सामने वोटिंग होनी है। ये वोटिंग तय करेगी कि मौजूदा प्रधान अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर दूसरे गुट को नया प्रधान चुना जाएगा, यानी कि दूसरे गुट का नया प्रधान चुना जाएगा। 12 नवंबर को जो वोटिंग होगी इसमें ये साफ हो जाएगा।
दो, थोड़ा एडलिप, हल्का सा एडलिप कर दो। लो रुक जाओ, होल्ड। नेक्स्ट टीपी लेंगे, लग रही है। क्यों? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर ने चरखी दादरी शहर में प्रदर्शन करते हुए सामान्य हॉस्पिटल में धरना दिया। इस दौरान शहर भर में जुलूस निकाला गया। सामान्य हॉस्पिटल में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशा वर्कर्स का कहना है कि 2018 में सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो नियम अब तक लागू नहीं किया गया। साथ ही कहा कि जल्दी सरकार हमारी मांगों को मानती है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की ही होगी। और चलिए बात करते हैं नरवाना की। नरवाना में गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन किया गया, गौ सेवा की गई और इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नरवाना की श्री राधेश्याम गौशाला में आज गोपाष्टमी के मौके पर हर्षोल्लास देखा गया। दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम दिल्ली सरकार के चेयरमैन राजेश गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश गोयल ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की। राजेश गोयल गौशाला के भी चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ मंत्रोच्चारण के बीच गौ माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर काफी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे और गौ माता को चारा खिलाकर गाय की पूजा अर्चना की। सिख धर्म के लोग भी गौशाला पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। आज ये आयोजन किया गया है और शहर के सभी विशिष्ट नागरिक, हमारी माताएं बहनें यहाँ पधारी हैं। इस उपलक्ष्य में मैं सभी यहाँ उपस्थित जन समूह का इस शुभ अवसर पर यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भाई राजेश गोयल जी के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जो समय समय पर जब से इन्होंने चेयरमैन का यहाँ पद संभाला है, इनके सानिध्य में सभी नरवाना के बहुत से लोग समाज सेवी यहाँ जुड़े हैं और समय समय पर हर त्योहार के ऊपर यहाँ लोग आकर माता गौ माता की सेवा करते हैं। और कोई भी आज ये नई परंपरा जो यहाँ शुरू की गई है, वे हमारे किसी भी साथी का बच्चे का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो और कोई पारिवारिक फंक्शन हो, उस दिन यहाँ आकर सुबह गौ माता की पूजा करके और गौ माता को चारा डालकर यहाँ जो मनाने का ये भाई राजेश के प्रयासों से ये जो कार्य शुरू हुआ है।
नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहली बारी गऊओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप इनको जाएं और इनको चराएं। और कृष्ण जी का बहुत स्नेह रहा है गौ माता के प्रति, तो इसलिए उनको गोविंद मतलब गऊओं का देवता, गऊओं का लॉर्ड कहा जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में इसको गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और अभी बात हम नरवाना की ही करेंगे, क्योंकि नरवाना में छठ पूजा का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारी उत्साह लोगों में यहाँ पर देखने को मिला। खासतौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, जिन महिलाओं ने व्रत रखा हुआ था, व्रती महिलाओं ने भी जबरदस्त उत्साह इस दौरान देखा गया। ये नरवाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर छठ पूजा का पर्व पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ जींद रोड पर सिरसा ब्रांच नहर के घाट पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पहले शाम के समय छिपते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और वीरवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। लोगों ने छठ पूजा उत्सव मनाया। नरवाना में पिछले 15 सालों से लगातार छठ पूजा सेवा समिति सिरसा ब्रांच नहर के घाट पर छठ पूजा उत्सव का आयोजन करती है और हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में नरवाना में रहने वाले बिहार के लोगों की ओर से छठ पूजा का उत्सव मनाया जाता है। पूजन जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। जो प्रवासी भारतीय हमारे देश विदेशों में हैं, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कहीं भी है विदेशों में, तो प्रवासी भारतीय भी जो है वहाँ इस सूर्य देव की पूजन करते हैं, छठ की पूजन करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो छठी मैया है वो सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठी मैया की पूजा करने से सूर्य देव भगवान खुश होते हैं। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का कहना है कि कोरोना काल में जो विकास कार्य थोड़े धीमे पड़ गए थे, अब उन विकास कार्यों को रफ्तार दी जा रही है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है क्षेत्र के अंदर। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा को आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी के बाद से ही शहर की एक एक सड़क के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। पूरा फोकस विधायक सुभाष सुधा ने सलार रोड के सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि सड़क के खराब हिस्से के निर्माण पर करीब 12,80,000 का बजट लगेगा। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ भी जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते बजट की कमी से ये सड़क नहीं बन पाई थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार से बजट मिलेगा वैसे ही सड़कों का नवनिर्माण किया जाएगा। आज ई टेंडरिंग सिस्टम है। ई टेंडरिंग सिस्टम के तहत कोई भी ठेकेदार अपना टेंडर भर सकता है। जब टेंडर भरता है तो उसके बाद कैसा आता है, तो अच्छा ठेकेदार आया, भाड़ा आया, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे जो पिपली रोड की बात हो रही है, पिपली रोड से लेकर और अकस्यान चौक तक हमारे को ठेकेदार से बुला के हमारे एक्शन थे ऐसी थे, उसने कहा 30 तारीख तक दोनों साइड में कंप्लीट कर दूंगा। 30 तक नहीं करेगा, 10 तक करेगा, लेकिन वो कर देगा। और उस बेचारे को 4.5 करोड़ रुपए की लड़की लड़ी है। हमने उसको एक बात कही है, अगर तू ये सड़क कंप्लीट कर देता है अकस्यान चौक तक, तो तेरे लिए हम 4.5 करोड़ की लगी है। तो अपने मुख्यमंत्री जी के पास आके अधिकारियों को जाके हम तेरी बात कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनका कहना है कि सड़क निर्माण का जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है और इसमें 12,80,000 का जो बजट है वो लगेगा, यानी कि 12,80,000 रुपए की लागत इसमें आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।